नमस्कार दोस्तों, मैं रास्ता हूँ। आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान का एक जिला लगता है अजमेर। अजमेर में एक जौनपुरा नाम का गांव हुआ करता है। उसी गांव का रहने वाला रजत ठाकुर का परिवार एक तरह से बड़ा परिवार था। उनके घर में 5 संतान रहते हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां रहती है। उनकी पत्नी ललिता देवी जो घर का काम करती है। दूसरी ओर रजत के माता पिता भी हुआ करता है। रजत काम के सिलसिले में वो किसान होते हैं। वो खेती बाड़ी का काम करके अपना दिनचर्या काफी अच्छा जी रहे थे। उनके सभी परिवार काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था और एक नई खुशियां के साथ एक नई शुरुआत कर रहा था। और इसी बीच उनके परिवार की एक सबसे बड़ी गलती होती है कि उनके परिवार का मांस खाने का शौकीन बहुत ही ज्यादा रखते थे। वो लोग काफी ज्यादा मांस खाते थे, एक तरह से मांसाहारी कहलाते थे, और वो लोग शाकाहारी बहुत ही कम पसंद करते थे। दिन समय गुजरता जाता है और इधर रजत अपने काम के सिलसिले में वो खेती बाड़ी सारा दिन करता रहता था। और कुछ समय गुजर जाने के बाद उसकी गांव में काफी बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाने के बाद उनके खेतों में पानी महीनों तक जम जाते हैं। जम जाने के बाद उनके फसल न ही खेती ठीक से हो पाती थी। और इस बीच उनका घर में उनकी जो पत्नी होती है ललिता देवी, जो रजत को हर बात पर वो डांटती थी और दबाड़ती थी। और इस बीच उसकी जो पत्नी होती है ललिता देवी, जो मांस का सबसे ज्यादा शौकीन होती है, घर में वही ज्यादा प्रेशर करती थी रजत को हमेशा मांस लाने के लिए या घर में कोई मांसाहारी चीज लाने के लिए। और इस तरह से रजत की इधर खेत का पैदावार, उसके खेत की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसके पैसे में कमी होने लगती है। क्योंकि उनका पैसे में रजत का काफी सालों से जब उसका खेती होता था, उनकी फसल में 1 रुपए या उसकी कमाई में 1 रुपए की कमी नहीं होती थी। उनका ना ही किसी चीज में कमी होता था पैसा का। उनका घर एक तरह से आजाद जिंदगी की तरह जी रहा था। और इस तरह से समय गुजरता जाता है। जब रजत की फसल, उनके खेत पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, दूसरी ओर उनकी खेती बाड़ी नहीं होने की वजह से उनके पास जितने भी पैसे बचे हुए रहते हैं, उन पैसों पूरी तरह से उनका खत्म हो जाता है। क्योंकि उनकी पत्नी की चाल चलन ठीक नहीं होती है। वो काफी ही बहकी हुई महिला होती है, जो अपने पति की पैसा बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती थी। और इस वजह से कहीं पर भी जाती थी तो काफी सारा पैसा वो अपने आप पर लुटा देते थे। दूसरी ओर रजत अपनी पत्नी से काफी परेशान रहता था। और इस बीच उसके घर में रजत के पैसे पूरी खत्म होने पर उसी बीच में उनकी पत्नी की मांस का लालची काफी बढ़ चुका था। और एक दिन उसकी पत्नी अपने पति रजत से कहते हैं कि आज घर में मांस खाने का मुझे काफी मन है, और क्यों ना आज मैं बकरी का मांस यानी कि खस्सी का मांस मुझे खाने का काफी पसंद है, और आज तुम मेरे लिए मांस लेकर आ जाओ। और इस तरह से उसकी पत्नी काफी रजत को परेशान करते हैं मांस लाने के लिए। लेकिन रजत कहते हैं कि मांस की कीमत काफी ज्यादा होती है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आज घर पर शाकाहारी चीज बनाते हैं, और कब तक तुम मांस खाती रहोगे और कब तक जीव जंतु को हत्या करती रहोगे। रजत काफी दिल के भोले थे, लेकिन वो अपनी पत्नी की बातों पर वो पूरी तरह से परेशान रहता था। और इस तरह से उसके घर में दोस्तों जब मांस आ जाती है, मांस आ जाने के बाद मांस बन जाती है। बन जाने के बाद सभी लोग मांस को बड़े ही चाव से खाते हैं। उनके घर में सभी परिवार खाते हैं। उनके कोई भी परिवार नहीं बच पाते, न ही उसके संतान, न ही उसके सास ससुर, सभी लोग उस दिन मांस को काफी चाव से खाते हैं। लेकिन रात का लगभग 9 बज जाता है। 9 बज जाता है, सभी लोग मांस को खा जाने के बाद, अपना रात का भोजन कर लेने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब सुबह का नजारा होता है, उनके घर की काफी खौफनाक नजारा होता है, जो वाकई में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली घटना है। कैसे एक पूरे परिवार एक मांस खाने से, बकरी का, चुटकियों में उनके घर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। आखिरकार इसके पीछे की क्या राज है, क्या सच्चाई है, क्या वजह है उनके परिवार एक पूरी तरह से एक नई खुशियां, एक नई जिंदगी के साथ जी रहे थे, जो एक मांस खाने की वजह से उनके परिवार चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। आइए इस घटना को पूरी विस्तार से आज कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरी कहानी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें बड़ी ही हौसला मिल सकेंगे। साथ में कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, अजमेर का रहने वाला रजत काफी ही मेहनती और काफी अच्छा इंसान रहता है। वो काम में कभी भी जी नहीं चुराता था, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी बारिश हो या भादो हो, वो सारा दिन खेतों में मेहनत से काम मजदूरी किया करता था। लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर रहता है। रजत
का जिस घर में शादी होने वाला था, ललिता देवी जो उसकी पत्नी होती है, धर्म पत्नी, वो काफी ही अंदर से काफी बहकी किस्म के उटपटांग औरत होती है और वो पैसे की काफी घमंड करती रहती है। जब से रजत का शादी होता है उस महिला के साथ, तब से वो अपने श्रृंगार में, तब से वो शॉपिंग में, हर चीज में वो अपनी पति की पैसे काफी ज्यादा लुट आती थी। और इस तरह से दिन समय गुजरता जाता है और एक दिन उसके संतान जन्म होते हैं। उनके पास 3 पुत्रियां होती है जिसका नाम रीता, रूबी, पूजा होता है और दूसरी ओर उसके 2 पुत्र होते हैं, राजू और कमल। सभी की जिम्मेवारियां रजत के लिए काफी बढ़ चुका था। रजत के पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे पाए और इस तरह से वो अपने बच्चों को शिक्षा एक निजी स्कूल में दे पाते हैं। दिन समय गुजरता जाता है और इस तरह से उनके बेटे बड़े होने लगते हैं। दूसरी ओर रजत की पत्नी का भी चाल चलन काफी बिगड़ने लगता है। समय गुजरता जाता है और आने वाले समय में उसकी पत्नी एक दिन बैठे बैठे अपने पति से कहते हैं कि देखो, घर में मांस बनना काफी दिन हो चुका है और कब तक हम लोग हरी सब्जियां, साग खाते रहेंगे। और इस तरह से मेरा काफी दम घुट चुका है और मेरी फुर्ती देख के बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है और तुम इधर दूसरी ओर मुझे खेतों में काम करने के लिए बुलाते हो, जिससे मुझे काफी गुस्सा आता है। मेरे अंदर ताकत नहीं रहेगी तो कैसे हम खेतों के काम करेंगे। और इस तरह से दोस्तों, दरअसल यहाँ पर रजत था जो अपनी पत्नी को भी खेत में कभी कभी काम करने के लिए ले जाया करता था, जिससे उसकी पत्नी काफी जी चुराती थी और इस तरह से काफी बहाना बना देती थी। रजत अपनी पत्नी की आड़ में वो टूट चुका था, काफी परेशान हो चुका था। वो अपनी पत्नी की हर बात को मानता था क्योंकि वो काफी अच्छे इंसान था। दूसरी ओर उसकी पत्नी ने ही सबके घर में पूरी तरह से मांसाहारी बनाने में जोर देती है और इस तरह से एक दिन ललिता देवी अपनी रजत पति से कहते हैं कि आज घर में मांस बनना चाहिए क्योंकि काफी दिन से मांस नहीं बन रहा है। दरअसल रजत के घर में महीनों महीनों गुजर जाता था, उनके घर में मांस नहीं बन पाता था। जब रजत की शादी होती है तो उनके घर में उसकी पत्नी, हफ्ता भी नहीं होता था उनके घर में मांस, मछलियां, ऐसे बहुत सारी चीजें मांसाहारी की बनती रहती थी। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। उसकी पत्नी एक दिन अपने पति से कहते हैं कि आज घर में मांस बनना चाहिए। दरअसल रजत का उधर उसकी खेती बाड़ी पूरी तरह से ठप हो चुका था। उनके पास इतने पैसे नहीं रहते जिससे वो अपनी पत्नी की हर बातों को मान सके। एक दिन रजत बैठे बैठे अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो, तुम्हारी शुरुआती से हम दोनों के बीच जब शादियां हुआ था तब से हम दोनों के बीच कोई भी चीजें हैं हमने पूरा किया है, तुम्हारी हर बातों को हमने माना है। लेकिन आज के लिए बात को मैं हरगिज नहीं तुम्हारी मानने वाला हूँ क्योंकि मेरे घर में तुम जानती हो कि अभी बारिश का सीजन है और खेतों में पूरी तरह से पानी भर चुका है। न ही खेती बाड़ी हो रही है, न ही किसी चीज की फसल हम उगा पा रहे हैं, जिससे मेरे पैसे की स्थिति काफी ही बिगड़ चुकी है। और इस तरह से हम नहीं चाहते कि घर में इस तरह के मांस के चीजें बने और इस तरह से हम नहीं चाहते कि इस तरह से घर में जो भी पैसे बचे हुए हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और इस तरह से रजत अपनी पत्नी को काफी समझाती है, लेकिन दूसरी ओर उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं रहती है। उनकी जिद में वो आड़ थी, लेकिन यही जिद उनके परिवार के लिए आगे चलकर बहुत ही बड़ा खतरा साबित होने वाला था। दोस्तों, हर जीव जंतु की एक लिमिट होती है। अगर उससे ज्यादा कोई करता है इंसान, उनके जैसा वैसा ही हश्र उनके परिवार में होता है। आज ललिता की वजह से उनके परिवार को बहुत ही बड़ा बुरा हाल हो जाता है, सिर्फ ललिता की वजह से। ललिता एक मांसाहारी की तरह लोगों को, अपने परिवार की पूरी तरह से मांसाहारी वो बना देती है और इस तरह से बातचीत समय गुजरता जाता है और उसके घर में रजत उस दिन जैसे तैसे करके घर में मांस ले आते हैं और सभी लोग मांस बड़े ही चाव से खा लेते हैं। और इस तरह से ललिता मांस बनाने में काफी माहिर थी और इस तरह से उनकी मांस अगर वो बना लेती थी, अगर कोई भी उसे खा लेता था तो पूरी चाव से खाता था क्योंकि उनकी हाथों में काफी जादू थी और वो मांस को काफी अच्छा से बनाती थी, जिससे लोगों को काफी पसंद आता था। साथ में रजत के पड़ोस के लोग जो दोस्त होते हैं वो भी खाने के लिए आते थे, तो वो काफी ही ललिता पर काफी गर्व करती थी। और इस तरह से ललिता, जब भी उसके घर में सब्जियां बनती थी, शाकाहारी चीजें बनती थी, तब भी ललिता उस चीज को खराब कर देती थी। जानबूझकर वो सब्जी को, कोई भी चीज को वो खराब कर देते थे, जिससे उसका घर में वो सब्जी अच्छा से नहीं बनने की वजह से ललिता का मकसद था कि घर में अगर हम सब्जी खराब से बनाएंगे तो यहाँ पर इस घर में मांस लोग लाएंगे और इस तरह से वैसा ही होता है। ललिता के घर में जब भी सब्जी बनने की बारी आती है
वो सब्जी को काफी खराब कर देती है, जिससे उसके घर में रजत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रजत एक दिन अपने ललिता से कहती है कि घर में तुम सब्जी जब भी हम लाते बनाने के लिए तुम अच्छे से नहीं बना पाती हो, और जब भी घर में मांस आता है तुम्हारा ऐसा क्या हो जाता है कि तुम इतनी अच्छी से मांस को बना पाती हो। ललिता हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि ये मेरे हाथ का जादू है, तुम नहीं समझोगे। तो रजत कहता है कि ठीक है, लेकिन सब्जी में जादू क्यों नहीं लग पाता। तो ललिता कहती है भगवान जाने मुझे क्या पता, लेकिन हमें बचपन से शौकीन हूँ मांस खाने का, इसलिए मुझे मांस में बनाने और मुझे काफी अच्छा आता है। और दूसरी ओर मेरी मायके की मेरी माँ है जो भी मांस खाने में काफी माहिर है, और इस तरह से मुझे मांस बनाने में काफी अच्छा लगता है, और उसे बनाते बनाते मुझे पता चल चुका है कि किस तरह से अच्छे से बनते हैं। और इस तरह से गप्पे सप्पे लड़ जाता है। लड़ने के बाद रजत भी उस मांस का शौकीन बन जाता है। रजत को भी उस मांस का स्वाद काफी पसंद आ जाता है, और इस तरह से उनके परिवार में मांस का लालच सभी के ऊपर जीभों पर चला आता है, क्योंकि वो ऐसा ही स्वादिष्ट बनता था जिससे लोगों को, उसके परिवार में सभी लोगों को, बच्चे को भी काफी लोगों को पसंद आता था। और इस तरह से समय गुजरता जाता है और उनके परिवार में सब्जी आना बंद हो जाता है। उनके घर में शाकाहारी बिल्कुल भी न के बराबर बनता था, और बीच बीच में हफ्ता में काफी बार मांस आ जाता था, जिससे दोस्तों कहते हैं ना एक दिन कोई चीज की लिमिट होती है, और उसके घर में लोगों ने मांसाहारी चीजों को लिमिट क्रॉस कर चुका था, और इस वजह से उसके घर में अंजाम बहुत ही बड़ा दर्दनाक होता है। समय गुजरता जाता है। ललिता एक दिन घर में बैठे बैठे काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि उनके घर में लगातार सब्जियां बन रही थी, शाकाहारी चीजें बन रही थी। और इस बीच ललिता अपने पति रजत पर काफी गुस्से आ जाती है, और अपने पति को कहते हैं कि काफी दिन से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मांस घर में नहीं बन रहा है, आखिरकार क्या वजह है। बिना मांस के हम जीना पसंद नहीं करते हैं, मुझे काफी घुटन से महसूस हो रही है। और इस तरह से रजत अपनी ललिता को कहते हैं कि तुमको पता ही है मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम मांस को लाए और तुम्हें हर बातों को माने, तुम्हें अब सब्जियां ही खाना पड़ेगा। और इस तरह से उसकी पत्नी रजत पर काफी गुस्से में आ जाती। आ जाने के बाद दोस्तों समय गुजरता जाता है, और उसके परिवार में उसकी पत्नी रजत पर काफी गुस्से आ जाते हैं, और इस तरह से समय गुजरता जाता है। और आने वाले समय में उसकी पत्नी रजत पर काफी हावी हो जाती है, और कहती है कि आज किसी भी तरह से मांस आना ही चाहिए घर में। रजत काफी परेशान हो जाता है, लेकिन उसके पास जो भी बचे कुचे पैसे होते हैं उन पैसों को वो मांस ले आते हैं। लाने के बाद उस दिन उसकी पत्नी ललिता उस दिन मांस को इतनी चाव से बनाती है जो कभी उसने ऐसा मांस नहीं बनाई थी। दरअसल उस दिन मांस जो 2 केजी आया करता था उससे बढ़ाकर रजत ने आधा किलो ज्यादा बढ़ाकर 2.5 केजी लाया, जिसे उस दिन ललिता ने रजत को कहा था कि आज मांस को केजी में थोड़ा सा बढ़ा के लाना, ताकि हम आज मन भर मांस खा पाए, क्योंकि घर में इतने परिवार है जिसे मांस को काफी अच्छे से नहीं खा पाते हैं। और इस तरह से ललिता उस दिन उसके घर में मांस आ जाते हैं। आ जाने के बाद ललिता मांस को बना लेती है, लेकिन भगवान का ऐसा करिश्मा रहता है कि ललिता जिस किचन में मांस बना रही थी उस किचन में उस दिन क्या ऐसा हुआ कि उसके घर में अक्सर बिल्लियां आया करती थी। लेकिन उस दिन उसके घर में बिल्ली भले ही आया, लेकिन ललिता उस बिल्ली पर ध्यान नहीं देती है। वो जानती है कि मांस को तो हमने ढक कर रखा है, लेकिन उसने अपनी मांस को ढकना भूल जाती है। दूसरी ओर उस मांस को बिल्ली उठा देते हैं। ललिता को पता नहीं चलता है, और किचन में वो मांस भात अपने परिवार के लिए लगभग रात का 9 बज रहा था। सभी परिवार के लिए खाना लगा देते हैं। खाना लगा देने के बाद ठीक डेली की तरह सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। जैसे ही सुबह का नजारा होता है काफी खौफनाक देखने वाला नजारा रहता है। उनके घर में आस पड़ोस के लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग रजत के परिवार के पड़ोस वाले अपने आप को बातें करते कि रजत के परिवार में आज शोरगुल नहीं हो रहा है, आखिरकार क्या ऐसी वजह है, उनके घर के लोग कहाँ हैं। कुछ लोग ने कहा कि दरवाजे तो अंदर से बंद है, अगर कहीं वो लोग घूमने गए हैं तो दरवाजा तो बाहर से बंद होना चाहिए। और इस तरह से कुछ लोग ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। दरवाजा जैसे ही टूटती है और अंदर का वो नजारा देखते हैं, सभी लोगों की पैर तले जमीन खिसक जाती है। खिसक जाने के बाद कुछ लोग वहां पर मौके पर पुलिस वालों को बुलाते हैं। पुलिस वालों को बुलाने के बाद सभी परिवार के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। भेज देने के बाद दूसरी ओर उसके सभी परिवार की जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट ही काफी दिल दहला देने वाली रिपोर्ट थी। एक बिल्ली की वजह से उनके परिवार की जान गई है। एक बिल्ली की जहरीली
उस मांस को उठाने की वजह से गई है। लेकिन यहाँ पर उस बिल्ली को लेकर पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल जैसे ही करती है तो पता चलता है कि बिल्ली किसी रस्सी से उसने लड़ाई की थी, जिससे उसकी विष बिल्ली के उसके फेस पे, उसके माउथ पे फैल चुकी थी और इस वजह से बिल्ली ने उस जहरीली अपनी दांतों से उस मांस को उठा देती है, जिससे उस मांस में विष फैल जाती है। फैलने के बाद सभी परिवार खाते हैं, जिससे उनके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दोस्तों, यह परिवार के लिए काफी दुख भरी आज की घटना थी, क्योंकि यहाँ पर उसके परिवार वाले काफी हद से ज्यादा लिमिट को क्रॉस कर चुका था। एक जानवर को उस लोगों ने हद से ज्यादा खाकर एक बहुत ही बड़ा अपने आप को एक पाप की नगरी में जा चुका था। हर चीज की लिमिट होती है, लेकिन उसके परिवार वालों ने एक मांस को एक अपना भोजन बना लिया था, जो डेली उसे खाया करता था। और इस तरह से एक जीव को नुकसान करने से उनके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। दूसरी ओर इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को चाहे कोई भी खाने की चीज हो, हमेशा वो ढक कर रखे, और अगर कोई मांस की चीजें बन रही है तो उसे भारी वस्तु से ढक कर रखे, ताकि उस पर ऐसे कोई भी बिल्ली उसको उठा ना पाए। उसके परिवार में ललिता ने एक गलती कर दी थी, क्योंकि वो मांस की शौकीन थी, तो इतना भूल चुकी थी कि किस तरह से मांस को संभाला जाए। भले उसे मांस बनाना आता था, लेकिन दूसरी ओर वो मांस को हिफाजत नहीं कर पाए। तो यहाँ पर दोस्तों, उसके परिवार वालों के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या यह सही हुआ या गलत हुआ? कमेंट में जरूर बताएं। और आज की वीडियो से, आज की घटना से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी जरूरत के लिए कितना हद तक अपना सीमा को पार कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।